दुकान दुकान पकड़ के बैठे हो, चले जाओ तीर्थ में, चले जाओ, कुछ दान करके आना। वो कि दान नहीं करना, तेने करे अतरे बहुत है, तू खुद कर कथा में दान। मैं नहीं करूँ, मुझे नहीं करना है। पत्नी नहीं मानी, जबरन से धकेल धकेल के भेजा तीर्थ में, जाओ 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 तीर्थ में, जाओ तो सही, जाओ तो सही। उन्हीं मानी बात तो धकेला। अब तीर्थ जाने की तैयारी होने लगी और जेब में कितने रखे? 500 रुपए, केवल 500 में तीर्थ हो जाएगा। अब स्कीम क्या बने इसने? के का नाम फोकट चंद है, फोकट चंद, के का नाम फोकट चंद, फोकट का माल, हलवा पूड़ी जलेबी अरफी बर्फी असरफी खाने का मिल जाए तो ठीक। अब नाम दानचंद 500 का नोट जेब में रखा है। जब चले तो जाना है कहाँ? गंगा जी तीर्थ करने के लिए। अब दानचंद जैसे चला तो क्या सोचा इसने? कोई ट्रैक्टर मिल जाए, कोई मोटरसाइकिल मिल जाए, कोई कार मिल जाए, कोई गाड़ी मिल जाए, तो कहाँ से पाँव उतारे, माँ उतार दे, फिर उससे मोटरसाइकिल मिल जाए, किराया नहीं पकड़ा जेब का। फिर हाथ जोड़ ले, फिर ट्रैक्टर रोक दिया, कोई ने कार रोक दी, कोई ने गाड़ी रोक दी। ऐसा करता 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 ही आगे गंगा जी पहुंच गया। पैसा नाम नहीं मिल गया जेब का, गंगा जी पहुंच गया। अब गंगा जी में नाश्ता पानी कहाँ से करें? वहाँ चल रहा भंडारा, जगह जगह लंगर चल रहा है भंडारा का। तो भैया वहाँ दाल काजू बादाम का आगो मिल रहा है भंडारे के अंदर, चकाचक उन्हें गजब का आनंद है यार, जेब का पैसा एक नहीं लगे, भंडारा हो गया बढ़िया और बहुत बढ़िया। पर सुबह नहाना जरूर है, अपने को घाट पे नहाना जरूरी है। सुबह सूर्य के अमावस का पर्व है और सुबह स्नान करें अपन। तो दानचंद ने सोचा कि जनी घाट पे पंडा पुजारी नहीं है, वहाँ नहाना, क्यों नहाया के मांगे पैसा, नया के पैसा। आप कहीं तीर्थ में जाओ तो आगे पीछे हो जा, घाट पे भीड़, सिद्धवड़ स्थान पे भीड़, कहीं जमुना घाट पे भीड़, देखता गया देखता गया देखता गया, ऐसा घाट कहाँ मिलेगा जहाँ भीड़ नहीं है। तो उसकी निगाह पड़ी 2-3 किलोमीटर आगे, जिसका नाम था मसान घाट। क्या लिखा रहा वहाँ पे? मसान घाट। बोलने की ये घाट अच्छा है, अपने लिए कोई भी नहीं आ रहा, अरे खूब डुबकी मारो, कोई आ गया नहीं, मसान का हाट पे कौन आ गया? भगवान को मालूम पड़ी कि दानचंद सेठ तू आया तो सही, पर मसान घाट पे चाहे मुझे आना पड़े तेरे लिए, पर आऊंगा तो जरूर। जैसे इसने डुबकी लगाई मसान घाट पे, कोई नहीं, एक लगी, बोले 21 लगा डुबकी, मसान घाट पे कौन आएगा? दरी पोटली उभरे और जैसे डुबकी मार के उठा नदी में से, देखे तो महात्मा जी खड़े हैं किनार पे, कौन? स्वयं भगवान आ गए। साधु उठ के आ गया और कह रहे हैं दानचंद सेठ जी, दानचंद सेठ जी। दानचंद तो घबरा गया है कि यहाँ का महाराज और ने राम घाट नहीं छोड़ा, सिद्धवट घाट नहीं छोड़ा, और तो मसान घाट भी नहीं छोड़ा यहाँ के लोगों ने। यहाँ के महाराज और यहाँ भी आ गया मांगने के लिए। दानचंद तुम्हारा नाम है, तुम्हें याद है मेरा नाम पता क्या है? तुम मेरे जजमान खास हो, तुम्हें ढूंढता ढूंढता सब घाट से यहाँ आया हूँ मैं। मुझे याद थी कि अपना जजमान दानचंद मसान घाट पे मिलेगा, इसलिए मैं आया हूँ। हाँ सब बोलो, क्या कहना पड़े क्या कहनी पड़े। अब यहाँ आया काम बोलो, कुछ खाना लेना मिलना कुछ तो बोलो आप। उन्होंने कहा कि आप लिखा दो, आपके जेब में नहीं हो तो लिखा दो, आपको घर आके लेना मगर कोई बड़ी बात नहीं है। अब दानचंद सेठ ने सोची का पता याद है कि अपना घर कहाँ है, खुशी खुशी लगेगी, 1100 रुपये लिख लो, 1 क्विंटल गेहूं लिखा दिया 1100। अभी तो अपने घर पे लेवा आएगा, घर पे आ गया, वही हाथ देता देता, गाड़ी से मोटरसाइकिल से ट्रैक्टर से कार से बस से ट्रक से आड़ा हाथ देता देता घर पे आ गया। 500 में एक भी नहीं बगड़ गया, 500 घर ले गया, अपनी पत्नी से ले दिए 500 रुपये जमा कर। क्यों? एक पैसा उठे ही नहीं, काम ही नहीं, पैसा अपना सबसे पैसा आ गया घर पे। 1 महीना बाद भगवान के पीछे पड़ी गए, 1 महीना हुआ होगा और स्वयं भगवान गए उसी गांव में पूछ रहे दानचंद सेठ जी का मकान कहाँ है, दानचंद सेठ जी का मकान कहाँ है। दानचंद सेठ कोई नहीं, बेचारा महात्मा की पुरानी पहचान होगा,
उन्होंने की सुना वो सामने की दुकान दानचंद सेठ जी की है। देखे दानचंद जी की पत्नी बैठी दुकान के ऊपर और महात्मा जी ने कहा कि दानचंद जी का मकान यही है, यही मकान है। सेठ जी कहाँ है? सेठ जी अंदर भोजन कर रहे हैं। उनसे कह दो कि महात्मा जी आए उनसे मिलने के लिए। जैसे पत्नी अंदर गई और दानचंद सेठ से कहा कि एक महात्मा जी थे जो आप मिले था गंगा जी में, भी आया है, मिल वो चाहिए आपसे। तो दानचंद सेठ ने की जो कहते कि बीमार है, अभी बाटर लगाई है, बीमार है, अतः आई हुई काम में फरा कहते महात्मा जी से। पत्नी भी कह कि झूठ क्यों बोलो, सही साथ कहता कहाँ बीमार है, तू तो कह दे, मैं पूछो कह दे। पत्नी बाहर है। फिर पत्नी ने कहा कि हमारा पतिदेव सेठ जी बीमार हैं, उनके बाटल लग रही है, तो आप 2 दिन 3 दिन बाद आ जाओ। तो महात्मा जी ने भी कहा है कि सेठ जी की हमारी इतनी अच्छी पहचान है कि वे ठीक हो जाए, तो वो मिलके जाऊं उनसे बाहर बैठ जाओ, बोलेंगे भगवान बाहर बैठ गए। फिर कहा जाके कह दो सेठ जी से अगर ठीक हो जाओ तो मिल ले। फिर पत्नी अंदर गई और सेठ जी से कहा महात्मा जी कहीं भी नहीं गए, अपनी दुकान पे बैठा है बाहर, मल के जाऊंगा सेठ जी से। तो सेठ जी ने की, ये तो महाराज पीछे पड़ गया हाथ धो के, तू तो एक काम कर, आगे तुम कह दे कि ये तो ऊपर ही गया, कह दे और तू रो। सेठ जी के तू रो। तो वो पत्नी भी जो के जीवता कसा रो, जीवता भी को रावे रावे जी तम लड्डू पेड़ा खा रहे हैं, पकवान फटका रहे हैं, कैसे रो ते खाली ऊपर ही कर पकड़ ते खाली रिगाटा भी नहीं हो, तम मरो पहले तो रो। कह दे कि सेठ जी साइलेंट अटैक में गया, साइलेंट भागे तो भाग गया, सेठ जी भागे तो भाग गया। महात्मा जी पत्नी बाहर आई, गदर से आंसू पूछती पूछती बाहर आई, घना बुरा हो गया, घना बुरा हुआ, एक ही हिचकी एक ही झटका में सेठ जी तो ऊपर गया। अब महात्मा जी भगवान की इच्छा है कहने कहते मिलेगा अभी। तो सेठ महात्मा जी ने कह रहे हैं अभी कि सेठ जी की हमारी अच्छी पहचान थी तो इनका दाग करके जाऊं। महात्मा जी ने एक ही बात कह रहे हैं, दाह संस्कार का बड़ा महत्व रहता है, भले ओसर जी का मत जाओ पर दाग करके तुमड़ी दाग करके जाओ। फिर पत्नी अंदर गई कि तुम तो रो कि वो तो सेठ जी की तुम्हारा दाग में शामिल होगा, भले ही गाँव को बाढ़ दे पा रहे थे पर 1100 रुपये में तू क्विंटल को नहीं दूध नहीं है, भले ही गाँव के बाढ़ दे। अड़ोस पड़ोस में मालूम पड़ गई सेठ जी गया, सेठ जी गया, सेठ जी गया। भगवान सोची वाले बैठा बैठा देखो तो भला आदमी मसान में जाने को तैयार हो गया है 1100 के पीछे, उन्हें अंदर लेट गया, तख्ती बन के कंप्लीट हो गया और सुनाया सेठ जी को, भले गाँव का बाढ़े तो बाढ़ दे पर नहीं। महात्मा जी पीछे पीछे वो भी चंदन की लकड़ी लेके चलो राम राम सत्य हो, राम राम सत्य हो कहते जा रहे हैं। सुलह भी दिया है, कंडा से ढांकना भी शुरू कर दिया है। तो महात्मा जी सोचा कि फोकट भी मर जाएगा, फोकट में बढ़ जाएगा। मुंह के पास एक कंडा वो ढांकना था। तो महात्मा जी ने कहा उनके बेटे से परिवार के लोगों से कहा रुको 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 भी रुको, इन महात्मा सेठ जी से हमारे पुरानी बात करनी है, यदि हम बात करना दो फिर आप आग लगा दी, आग तो लगाते हैं। तो कोई ने कहा ठीक है भैया महात्मा जी की इच्छा होगा, अच्छा भगवती का बेचारा चलना मिल लो आप मिल लो। अब जैसे पास में गए तो सेठ जी का कंडा खोला महात्मा जी ने और सेठ जी ने आंख खोल ली। सेठ जी ने आंख खोली, कहा कि सेठ जी गांव का लोग बाड़ी देगा और मैंने ठान रखी है कि दाग करके जमा होगी, तो आप एक काम करो 1100 रुपये मत दो, 1100 से आधा 500 कर दो। 1 क्विंटल गेहूं का बोला अनुदान आपने 50 किलो कर दो,
50 किलो 500 में समझौता करते हो तो वहां करूं। सेठ जी ने की कि तुम बने खुद आग लगा दो, नहीं गांव का सब काट दे, पर एक चवन्नी भी नहीं दूं, चाहे गाड़े तो काट दे, आप तो जाओ प्रेम से बैठो। सेठ जी सोचा महात्मा जी ने भी फोकट भी बढ़ जाएगा ये। जब आग तैयार हुई, अब कैसे आग तैयार हुई, तैयार होते से ही महात्मा जी ने कह दिया धीरे से और कि सेठ जी 500 भी छोड़िया, 50 किलो गेहूं भी छोड़िया, इतने में सारा कंडा सेठ जी ने बखेड़ दिया। सारा कंडा ले चल तू अपनी नगर